अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और आज आपके साथ मैं चावलों की खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं और इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये देखें, ये चावल भीगे हुए हैं। अब हाथ की मदद से ना इनको मसल लेंगे, ठीक है। इस तरह ये देखिए, ये मसल के ना चावलों को हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने ना साबुत और नए चावल लिए हैं, क्योंकि नए चावलों की खीर ना बहुत ही मज़ेदार और मीठी बनती है। वैसे ही खीर मीठी होती है और टेस्टी बहुत बनती है, ठीक है। यहाँ पे चावलों को तोड़ लेती हूँ। और दूध जो लिया ना, ये देखिए, ये 6 किलो दूध है और 1 गिलास चावल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है। पानी को जब उबाल आएगा ना, तो चावल हम इनके अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। सो गाइस, ये देखिए चावलों को मैंने तोड़ लिया है। ये देखिए कैसे ये टूट गए हैं, ठीक है। तो अब मैं पानी के अंदर डालूंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने डाल दिए हैं और अब मिक्स करते हैं। अब पानी को ना खुश्क करना है बिल्कुल। सो गाइस, यहाँ पे देखें पानी जो है खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं दूध डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, ये देखिए दूध जो है ना मैंने डाल दिया है। दूध डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि चावल की ना गुठलियाँ ना बने, ठीक है, गुठली ना बने। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसी तरह हम खीर को पकाते रहेंगे। और चीनी किस टाइम डालनी है और दूसरी चीज़ें किस टाइम डालनी है, वो मैं आपको साथ में स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। इस टाइम पे आकर ना हम इलायची डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो। मेरे पास ये साबुत इलायची है, सब ये मैं ये डालूँगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायचियाँ डाल के मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जितना हम खीर को ना हल्की आंच पे पकाएंगे ना, स्लो फ्लेम पे, तो खीर हमारी इतनी टेस्टी और मज़े की बनेगी, ठीक है। तो मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ नीचे से ना हिलाते रहना है, ताकि खीर जो है वो साथ ना लगे, नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाती है फिर इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो आप इस तरह हम खीर के अंदर चम्मच जो है चलाते रहेंगे। तो गाइस, ये देखें खीर जो है ना कितनी गाढ़ी हो रही है, ठीक है। अभी ये गाढ़ी नहीं हुई और इस टाइम पे आके ना मैं चीनी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैंने ना तकरीबन 4 बड़े चम्मच इसके अंदर चीनी डाली है और मैं चख लूँगी। जब अगर मुझे मज़ीद डालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूँगी, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी चावल जो है ना अभी अंदर खीर का मिक्स नहीं हुआ। अब हमें इसको ना इसी तरह चम्मच चलाते जाना है और ना जो चावल है ना इसको ऐसे टेस्टी के साथ करके ना तो ऐसे पीस लेना है। ये देखिए इस तरह करके, ठीक है। तो मज़ीद अभी इसको ना आधा घंटा लगेगा, तो मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। सो गाइस, ये देखिए मैंने आधी खीर निकाली है, ठीक है, जग के अंदर, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इस टाइम पे आके हमने ग्राइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए ये आधी इसके अंदर ही थी। अब जो मैंने ग्राइंड किया ना इसके अंदर डाल दिए ये। अब इसका टेस्ट ना बहुत ज़बरदस्त फिरनी जैसा बन जाएगा। अब चम्मच से चलाते हैं। ये देखिए अब जो चावल है ना मिक्स हो चुके हैं। थोड़े बहुत रह गया, चम्मच चलाने से वो भी मिक्स हो जाने हैं। सो गाइस, ये देखें खीर जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ये बुलबुल जो बन रहे हैं ना इसके बुलबुले, तो ये जब ये बनने लग जाए तो समझ आए कि खीर जो है ना रेडी हो गई, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा ठीक करूँगी, उसके बाद इसको ना उतार लूँगी और ठंडा कर लेंगे, ठीक है। ठंडा करके इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे इसे बादाम और पिस्ते से। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना कोई चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है। अगर आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं, बादाम पिस्ता वगैरह, तो आप डाल सकते हैं इस टाइम पे आके, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और खीर को ठंडा कर लेते हैं। मज़ेदार खीर बन के तैयार है। तो आप ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते से, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार खीर बनी है। आप भी इसी तरह बना सकते हैं, मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार खीर बन के तैयार है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार बनी है। ऊपर से मैंने बादाम और पिस्ते से गार्निश की है। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार खीर बन के तैयार है, ठीक है। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, ठीक है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये मज़ीद ठंडी होगी। तो अब ठीक है, अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।